108 सुधा सागर महाराज जी को अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी, एलक जी को, बर्णी जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, और समस्त एलक संघ को इच्छामी 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 अनंत बार। और मेरी जिज्ञासा तो सब समाप्त हो गई। केवल एक ही जिज्ञासा है कि भगवान, आपने भगवान को दीक्षा दी, तो मैं चाहता हूं कि हमें अगले भाव में हमारी दीक्षा आपके चरणों में हो, और आप सतायु हो और दीर्घ जीवी हो। और भावना ये है कि अगले जन्म मैं आपका ही शिष्य बनूं। देखो, ऐसी बात जब कोई कहता है कि अगले जन्म में भी मैं आपका शिष्य बनूं और जन्म जन्म तक मैं शिष्य बनूं। एक दिन और ये प्रश्न आया था आज, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। इसलिए खुश हो जाता हूं कि अगला जन्म मेरा तो मुनिपद का पक्का हो गया। तुम शिष्य बनो या नहीं बनो, लेकिन तुम्हारी भावना ये है कि अगले जन्म में मैं आपका शिष्य बनूं, इसका अर्थ है मेरा मुनि पद तो पक्का हो ही गया। तो भगवान करे आप सबकी भावना पूरी हो, मैं जन्म जन्म तक मोक्ष प्राप्त करने तक मुनि बनता रहूं, क्योंकि मैं अपने पद से पूर्ण संतुष्ट हूं और पूर्णतः इस पद के आनंद। मैं तो यही कहता हूं कि अंतराल ही नहीं पड़े। यदि अभी से मुनि लेकर मोक्ष पर्यंत तक रेगुलर मुनि बनना पड़े तो मेरी सहमति है, मैं रेगुलर भी तैयार हूं, क्योंकि इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। भावना तुम्हारी है, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है। करना है, मैं मूर्ख हूं और अज्ञानी हूं, मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। कृपया ऐसा मार्ग बताएं कि हम अपना जीवन मनुष्य जन्म सार्थक कर सकें। जा आदत तो तुम्हारे बाप में भी है। चंपल राम प्रसाद जी, हाँ, वो भी यही भोले भाले आदमी थे, सीधे साधे, लेकिन वो सीधे साधे थे, लेकिन काम ऐसा पक्का करते थे कि बहुत। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान ताराचंद जी दमोह। और जो लोगों ने कहा कि प्रातःकाल जो आपने यहाँ की योजना, प्रदीप ब्रह्मचारी हैं, आप बोल देना आलोक जी। देखो, अब प्रातःकाल इस क्षेत्र का भविष्य, क्योंकि यहाँ रेलवे ट्रैक है, हजारों यात्री जाते हैं, सब कुछ। एक ऐसा भगवान का चतुर्मुखी, इतनी बड़ी प्रतिमा 40 फुट ऊपर जाकर 21 फुट की खड़गासन मूर्ति विराजमान हो। जय हो, जय हो, जय हो। और कल कुल मिलाकर के ये कम से कम 60, 70, 80 फुट तक ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो रेलवे ट्रैक है इस ढंग का एंगल बना रहा है कि दूर से 1 किलोमीटर दूर से व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। मंदिर के अंदर तो मूर्ति बैठती है, लेकिन ये दर्शन खुला, सारी दुनिया देखेगी। कहाँ का यात्री कहाँ से देखेगा। और रेलवे ट्रैक में बैठेगा कि बैठे उनका परिवार कहेगा कि भाई ललितपुर के बाहर जब निकलो या प्रवेश करो, थोड़ा बाईं तरफ झांक लेना, दाईं तरफ, वहां बहुत बड़े खड़गासन मूर्ति मिलेगी। जय हो। और इतनी बड़ी एक नहीं होगी, 4 मूर्ति होगी चारों दिशाओं में। अभी तक भारत में इतने फुट ऊंचे रेलवे ट्रैक के ऊपर 21 फुट की खड़गासन मूर्ति, एक नहीं 4। ये यहाँ का भाव आया। नीचे तो अपने शांतिनाथ भगवान बैठ ही रहे हैं, उसके ऊपर 30 फुट पर त्रिप्लेक्स मंदिर बनेगा, और उसके ऊपर जाकर भगवान जहां शिखर बनती है उस स्थान पर चतुर्मुखी, और वहां पर इससे भी ऊंचा 12 गुना ऊंचा कल्प वृक्ष होगा। उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे भगवान।
जय हो जय हो जय हो। और ऐसी विशाल मूर्ति अभी तक बहुत बड़ी चीज बनेगी महानुभाव, सारी दुनिया के लिए देखने में, और सारी दुनिया समझेगी कि एक दिगंबरत्व क्या है। और जितनी दूर दूर तक इसकी दृष्टि जाएगी उतना ही सुभिक्ष है। मैंने कहा था ना, शांतोदय में वो होगा जो सतोदय और देवोदय में नहीं हो पाए। जय हो जय हो जय हो। वो चीज शांतोदय में होने वाली है। वो अपने आप मैंने सतोदय में कह दिया था, और वही हमें तुम लोग भी सोच रहे थे क्या होगा वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन देख लो, ऐसा हो रहा है जो दोनों क्षेत्रों पर नहीं हो पाया और अभी और कहीं भी नहीं है। ऐसी 4 मूर्ति। और मैं तो यही कहता हूं कि ऐसा भाव आया है, कोई ना कोई पुण्यात्मा है जिस पुण्य का कह रहा है कि महाराज मेरी तरफ से यह मूर्ति बैठना चाहिए इतनी बड़ी। और मेरा तो भाव यही होता है कि अच्छे काम के लिए मैं वही माला फिरता हूं, हे भगवान ये शक्ति मेरे किसी भक्त को ही देना है। जय हो जय हो। हाँ, और उनको देना जिन्होंने इस क्षेत्र के प्रति पूरा पसीना बहाया, मेहनत की है। और सबसे बड़ी कार्य, क्योंकि ये कहलाता प्रसाद, अपने हाथ से मूर्ति बैठाने का भाव आना, ये जीवन की सबसे बड़ा प्रसाद है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जिंदगी में तुमने जो किया है, यदि तुम्हें मूर्ति विराजमान करने का मौका मिल जाए तो समझ लेना चाहिए तुम्हें भगवान ने गॉड गिफ्ट दे दी। क्योंकि भगवान उसी के हाथ से बैठते हैं जिसके जीवन के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। आज बहुत खुशी है कि पहली मूर्ति जो बैठाने का, जो इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले मंदिर बनाने वाले दातार को लाने वाला पहला शख्स था, जो आपका सौधर्मेंद्र है। अभी नाम नहीं लूंगा सौधर्मेंद्र, क्योंकि धन कुमार वकील साहब थे, अभी तो सौधर्मेंद्र है देवराज इंद्र ने। और आज मुझे खुशी है कि ऊपर भगवान की 4 प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा सौधर्म इंद्र परिवार बैठा है। जय हो जय हो जय हो। ऊपर आज दीक्षा देने भगवान को गए, और वहीं देख करके जब विहंगम दृश्य देखा तब वहीं पर भाव आया, और उनका बोल महाराज जी जैसा आपका आशीर्वाद है। तो ये बहुत अच्छा है। अब 3 मूर्ति और बची है। कोई अच्छा भक्त और जो शांतोदय के प्रति हमेशा से चिंतित समर्पित रहा है, ये सौभाग्य उसे ही मिले तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जिनकी मेहनत और पसीना होता है, पुरस्कार उन्हें ही मिलना चाहिए भगवान विराजमान करने का। लेकिन कोई फिर बाहर का आएगा तो मैं किसी को रोक नहीं सकूंगा, पहला पहले ही रहेगा। जो पहले आएगा वो पहले आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी, इतनी बड़ी खड़गासन मूर्ति 25 फुट ऊंचा, 40 फुट ऊंचाई पर, फिर उसके ऊपर कमलासन होगा, कमल पर एक खड़ी होगी। इतनी बड़ी मूर्ति, बहुत बड़ी रूप है, बहुत अच्छा। देखें महानुभाव, और दूसरी चीज है कि यहाँ से 24 का रूप जो यहाँ बनाया है, ललितपुर का अलग है। यहाँ पैटर्न आया है, एक मंदिर 3 मंजिल का होगा। एक ही 24 का मंजिल 3 मंजिल का होगा, और उसके अंदर 3 मंजिल में 9 गर्भालय होंगे। एक मंजिल में 3 गर्भालय, दूसरी मंजिल में 3 गर्भालय, उसमें 3 गर्भालय। इतना सुंदर नक्शा बन के आया है, इतना सुंदर रूप आया है कि अभी ऐसा किसी भी भारत में मेरे आशीर्वाद से तो नहीं बना।